प्रिय छात्रों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक स्पंदना का छठा पाठ पढ़ेंगे। षष्ठा पाठ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप हमारी मेवाड़ दरा के सूरवीरों में प्रातः स्मरणीय, जिनका नाम लिया जाना भी पावन माना जाता है, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम पाठ की भूमिका का अनुवाद करेंगे, जिसका कि आपको सप्रश्न अनुवाद नहीं करना है। जो आगे गद्य पढ़ाया जाए उसका आप सप्रश्न अनुवाद करें। अभी हम पाठ की भूमिका का अनुवाद करें। भारतवर्षम सहस्राधिक वर्षाणि पर्यंतम परतंत्रम आसीत्। भारतवर्षम, हमारा ये भारतवर्ष सहस्राधिक वर्षाणि पर्यंतम, लगभग 1000 वर्षों से भी अधिक परतंत्रम आसीत्, गुलाम रहा। इस पर कभी वैदेशिक पद दलित भी, दास्य दूषित, कभी कभी विदेशियों के द्वारा पद दलित किए जाने के कारण, कभी दास्य दूषित, कभी दास्ता की गुलामी के कारण तस्मिन काले, उस समय में मुगल वंशीय नाम शासने, मुगल वंशियों के शासन में, जब मुगल वंश का यहाँ पर साम्राज्य था, तो प्रायशः राजा युद्धम विना एव, युद्ध के बिना ही प्राय यहाँ के जो राजा लोग थे, स्थानीय रियासतों के, स्थानीय राज्यों के जो राजा थे, वो बिना युद्ध के ही मुगल सत्ता दिशा नाम आधिपत्यम स्वीकृत्य तान एव जगदीश्वरान भावयन्ते स्म। वो मुगल सत्ता पर जो भी शासक बैठा था, उसका आधिपत्य स्वीकृत कर, अपना उनका आधिपत्य मान करके, स्वीकार करके, तान एव उनको ही जगदीश्वर के रूप में, यानी भगवान के को जैसे हम बोलते हैं, वैसे वो उनको भगवान की तरह बोलने लग जाते थे। और तेसाम सेवाया, और उनकी ही सेवा में बद्ध परिकरा संत, और कटिबद्ध होकर के, हाथ जोड़ करके उनकी सेवा में वो तत्पर रहते थे। स्वदेश रक्षा व्रत विमुक्ता भजन्ते, और अपने देश की रक्षा के व्रत से वो विमुख हो जाते थे। यानी किसी भी राजा का दायित्व होता है कि वो अपनी प्रजा की, अपनी सीमाओं की, राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करे। पर यहाँ के जो स्थानीय राजा, वो मुगल सत्ताधीशों की सेवा करते थे और अपना जो देश रक्षा का व्रत था उससे वो विमुख रहते थे। भारतीय सर्वथा निराशा परमात्मा नाम च आश्रित जीवन यापयन्ति स्म, और उस समय के जो भारतीय लोग थे, वो भी एक परमात्मा को ही आश्रय मान करके, उनका ही सहारा लेकर के जीवन यापयन्ति, अपना जीवन बिताते थे। तस्मिन् एव काले अंधकारमय कालखंड, और उसी समय के अंधकारमय उस कालखंड में, उस समय चक्र में स्वतंत्रताया दीप शिखा, एक स्वतंत्रता की दीप शिखा की तरह, यानी चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है और एक कोई दीपक की जैसे रोशनी जलती है, वैसे आत्मगौरवस्य मूर्ति ईव, और आत्मगौरव अपने खुद के स्वाभिमान की मूर्ति की तरह, प्रतापस्य प्रतिमानम ईव, प्रताप के प्रतिमान की तरह, महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य राजते, मेवाड़ राज्य में महाराणा प्रताप उस दीप शिखा की तरह सुशोभित हो रहे। प्रताप भारतीय स्वातंत्र्य इतिहास से, प्रताप इस भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रताया अप्रतिम युद्धारूप, स्वतंत्रता के अप्रतिम, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सके, ऐसे योद्धा के रूप में स्मरित है, आज भी स्मरण किए जाते हैं। स्वीय पंचविंश वर्षात्म के शासन काल में, अपने जीवन के 25 वर्ष के शासन काल में, जीवन में जब तक वो शासन किया, तो लगभग 25 वर्ष उन्होंने शासन काल किया। उस शासन काल में मुगले ही सह, मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध हुआ, उन्होंने कई बार युद्ध किया। जीवन में अनेकाधि विपरीत स्थिति थी, जीवन में कई अनेकों विपरीत परिस्थितियों के बावजूद संतप्त होते हुए भी कदापि पराजय दैन्यम व न प्रदर्शित, कभी भी उन्होंने पराजय या दीनता को स्वीकार नहीं किया। प्रताप के सामने उस समय के मुगल सम्राट अकबर ने कई बार संधि प्रस्ताव भेजे, पर फिर भी प्रताप ने कभी भी उनके सामने दीनता प्रदर्शित नहीं की और न कभी उनके साथ संधि की। प्रस्तुत पाठ
प्रातः स्मरणीयस्य प्रतापस्य परिचयं ददाति। प्रस्तुत पाठ प्रताप के परिचय को जो प्रातः स्मरणीय है, जैसे प्रातः स्मरणीय प्रताप के परिचय को प्रदान करती है। ये छात्र जिससे कि आप सभी छात्र तस्य जीवने प्रेरणा प्राप्त होगी, उनके जीवन से कुछ प्रेरणा प्राप्त करें। यहाँ पर ये पूरी पाठ की भूमिका थी। अब इसके बाद पाठ का प्रारंभ होता है। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि, त्याग और बलिदान की परंपरा से युक्त उद्भव भूमि, उसको उत्पन्न करने की भूमि की तरह प्रतापस्य पुण्य भूमि, और प्रताप की इस ऐसी उस पुण्य भूमि, पवित्र भूमि मेवाड़ राज्य कौन न जाना। इस मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता, यानी त्याग बलिदान और उत्सर्ग की परंपरा की उद्भव भूमि, उत्पन्न होने की भूमि, जहाँ पर हर जगह वीर उत्पन्न होते हैं, ऐसी उस प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। इदम राज्यम सूराणाम शौर्य, यह राज्य सूरवीरों के शौर्य से, यूनाम आत्मा मुख्या, युवाओं की, यूनाम इति युवन शब्द है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो युवा लोगों की, जितने भी युवा उनकी आत्मा होती, आत्मा बलिदान, और सती नाम च जौहर परंपरा, और सतियों की जौहर परंपरा के कारण विश्वस्मिन् जगति महती प्रसिद्धि अलभत, इस संपूर्ण विश्व में जगत में महती प्रसिद्धि, महान प्रसिद्धि को प्राप्त किए। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंश, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हुम्मी, राणा सांगा इत्यादि वीरों की एक लंबी परंपरा विद्यमान है। यहाँ पर महाराणा कुंभा, महाराणा मोकल, महाराणा बप्पा रावल, जैसे राणा हमी, राणा सांगा आदि कई वीरों की एक लंबी परंपरा है। अश्याम एवं परंपरायां, और इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह से जन्म, महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रमस्य 1597 वर्षे, विक्रम संवत 1597 और ईस्वी सन 1540 की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि को हुआ था। प्रताप बाल्यकालादे वीर योद्धा, प्रताप बाल्यकाल से ही वीर योद्धा थे। कुशल सेनानी यानी सेना नायक थे, वीर नायक और धैर्यवान थे आदि, ये सभी गुण इनमें विद्यमान थे। पितुः उदय सिंह से अनंतर, पिता उदय सिंह के पश्चात प्रताप महाराणा पदवी प्राप्त, प्रताप ने महाराणा की पदवी प्राप्त करके स्ववयस अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासन आरूढ़वान, मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर वो विराजित हुए, उनका राज्याभिषेक हुआ। तस्य राज्याभिषेक गोगुंदा नाम के ग्राम में अभवत, उनका राज्याभिषेक गोगुंदा नाम के गांव में हुआ था। यहाँ पर आपके एक गद्यांश कंप्लीट होता है। अब दूसरा गद्यांश, तस्वीर काले जब उनका राज्याभिषेक हुआ, चारों तरफ से मेवाड़ राज्य असुरक्षित था, क्योंकि हर तरफ से कहीं कहीं मुगल वंशी शासक इस राज्य पर आधिपत्य करना चाहते थे। तो तस्वीर काले उत्तर भारत, उस समय के उत्तर भारत में मुगल वंशीय नाम शासका नाम शासनम आसे, मुगल वंशी शासकों का शासन का राजा न तस् सेवा के स्व कर्तव्य मन्यमाना, और राजा लोग भी उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश रक्षा कर्तव्य सर्वथा विमुखा आसन, देश रक्षा के कर्तव्य से सदैव वो विमुख लेते थे और मुगल शासक से सहाय मिलता है, और मुगल शासकों की सहायता करके आत्मगौरव मन्यन्ते, और वो अपने स्वयं अपने आप को आत्मान्वित आत्मगौरवान्वित महसूस करते थे मुगल शासकों की सहायता करके। शत्रु भी सह दीर्घकालीन नाम युद्ध नाम कार्य, शत्रुओं के साथ, इसमें शत्रु शब्द में विभक्ति लगी है और यहाँ पर सह साकम सार्धम समम वाला शब्द लगता है। तो शत्रुओं के साथ
दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणे, शत्रुओं के साथ लंबे समय से चलते आ रहे युद्धों के कारण मेवाड़ राज्य से स्थिति समीचीना न आती। मेवाड़ राज्य की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। यद्यपि महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा, महाराणा उदय सिंह भी प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति वशात चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांतभिः अधिग्रहितानि। किंतु परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ आदि स्थान आक्रांताओं के द्वारा, यहाँ पर दो शब्द है, आक्रांतभिः और अधिग्रहितानि। ये शब्द मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आक्रांतभिः प्लस अधिग्रहितानि। अधिग्रहित करना यानी अधिकार कर देना। यहाँ पर ऋतु विसर्ग संधि होती है। तो चित्तौड़ आदि जो भी इस मेवाड़ राज्य के कुछ भाग थे, उनको आक्रांत मुगल आक्रांताओं के द्वारा अधिग्रहित उस पर कब्जा कर लिया था, उस पर अधिकार कर लिया था। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़, इसलिए सिंहासन पर बैठते ही, जैसे ही वो उनका राज्याभिषेक हुआ, तो वैसे ही उन्होंने सिंहासन पर बैठते ही प्रताप ने हस्तच्युतान प्रमुख दुर्गान, अपने हाथ से छूटे हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है, प्र प्लस आप प्लस तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरभ्य, चिंतन प्रारंभ कर दिया कि किस प्रकार जो राज्य के छूटे हुए भाग हैं उनको वो पुनः प्राप्त करें। प्रथमम सह स्वामी भक्त सामंत का नाम, सबसे पहले तो उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंत, जो स्थानीय रियासतों के जो छोटे छोटे जागीरदार या राजपूत सैनिक थे, उन सामंतों को सबको इकट्ठा किया और स्थानीय भिल्ल जनाना, और स्थानीय भीलों की, मेवाड़ राज्य की स्वतंत्रता में यहाँ के जो स्थानीय भील वंश, भील लोगों ने भी खूब उनका सहयोग किया था। और आज भी मेवाड़ राज्य के राज की चिन्ह में भीलों का प्रमुख स्थान है, भील। तो स्थानीय भील जनों की उन्होंने एक सभा आकारित हुआ, सभा को बुलाई। सबसे पहले उन्होंने स्थानीय सामंतों, राजपूत शासकों और रियासत के शासकों और भील जनों की एक सभा बुलाई। प्रतिज्ञा, वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यावत अहम हस्तच्युताय स्वराज्यान् भागान् पुनः न प्राप्स्यामि, जब तक, यावत यानी जब तक, अहम मैं हस्तच्युतान् अपने हाथ से छूटे हुए, स्वराज्य भागान् अपने राज्य के भागों को पुनः न प्राप्स्यामि, पुनः प्राप्त नहीं करूंगा, तावत सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि, तब तक मैं सोने चांदी के बर्तनों में कभी भी भोजन नहीं करूंगा, और राजप्रासादे वासम न करिष्यामि, और राजमहलों में भी निवास नहीं करूंगा, और मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, और कभी भी मैं कोमल मखमल के गद्दों पर भी नहीं सोऊंगा, यानी कोमल शैया पर मैं शयन नहीं करूंगा। इसका एक बार उनके प्रतिज्ञा का एक बार मैं वापस अनुवाद कर देता हूँ कि जब तक मैं अपने हाथ से छूटे हुए अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं करूंगा, तब तक मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा, राजप्रासादों में, राजमहलों में मैं कभी निवास नहीं करूंगा, और कोमल मखमल की शैया पर मैं कभी नहीं सोऊंगा या शयन नहीं करूंगा। इन दो गद्यांशों का आपको सर्वप्रथम अनुवाद करना है। आगे वाला भाग हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।